तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? क्या क्या पढ़ लिया है, कोई बताएगा? चलो, हम लोगों ने पढ़ लिया है, आइडेंटिफायर पढ़ लिया है, कीवर्ड्स पढ़ लिया है, वेरिएबल्स पढ़ लिया है, ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिया है, कमेंट्स पढ़ लिया है। यही तो पढ़ा है। अब हम लोगों को पढ़ना है डेटा टाइप्स। अब देखो, नाम जैसे है डेटा टाइप्स, नाम बता रहा है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब जो भी हम डेटा सप्लाई कर रहे हैं, जो भी हम डेटा कंप्यूटर में दे रहे हैं, वो किस टाइप का है। जो भी डेटा कंप्यूटर में दे रहे हैं वो किस टाइप का है। टाइप का मतलब उसका कोई स्पेसिफिक टाइप हो सकता है, वो नंबर हो सकती है, वो किसी का नाम हो सकता है, वो कुछ स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो फ्रैक्शनल नंबर, नंबर में भी तीन तरह के नंबर हो सकते हैं, फ्रैक्शनल हो सकती है, और जो हम नंबर सिस्टम पढ़े हैं उसके हिसाब से कोई नंबर हो सकती है, ऑक्टल नंबर हो सकती है, हेक्साडेसिमल हो सकती है, डेसिमल हो सकती है, बाइनरी हो सकती है, या हो सकता है कि कहीं हमको ऐसे ज़रूरत पड़े जहां हम दो ही वैल्यू बाइनरी जैसे ट्रू या फॉल्स ही यूज करें, दो ही हमारे पास ऑप्शन हो। तो डेटा टाइप का मतलब कि हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने तरह के डेटा को यूज कर रहे हैं, कितनी तरह की वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ वैल्यूज, कितने तरह की वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। तो एवरी वैल्यू बिलोंग टू ए स्पेसिफिक डेटा टाइप इन द पाइथन। पाइथन में ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर जो वैल्यू होती है वो एक अलग स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है उसका। और डेटा टाइप क्या होता है? इट आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा वैल्यू ए वेरिएबल कैन होल्ड and the operations that can be performed on that data type। क्या होती है डेटा टाइप? क्या आइडेंटिफाई करती है? वो डेटा वैल्यू, वो टाइप ऑफ डेटा वैल्यू जिसको एक वेरिएबल अपने पास रखता है और उससे संबंधित ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है उस डेटा पर। ये हमारी लिस्टिंग है डेटा टाइप की। ये कितने डेटा टाइप पाइथन में होते हैं, अगर जिसने पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ये अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए डेटा टाइप इन पाइथन पहले लैंग्वेज में दिया है। अब हम डेटा टाइप को मेनली हम एक दो तीन चार पाँच इतने तरह में हम मेनली डिवाइड कर सकते हैं इन डेटा टाइप्स को। इतने तरह के डेटा टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन? नंबर्स हो सकती हैं, डेटा टाइप नंबर्स हो सकती हैं। नंबर वो कैसी भी हो सकती है। सीक्वेंस हो सकता है। सीक्वेंस का मतलब तुम्हारा नाम एक सीक्वेंस में है, जैसे अरुणांश कुमार, ये एक सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है? लेटर्स का, या इसको हम कैरेक्टर्स बोलेंगे। लेटर्स का सीक्वेंस है, ए है, आर, ए कैपिटल लेटर में ए है, आर है, यू है, एन है, एस एच। यहाँ पे भी एक कैरेक्टर है, स्पेस। तो ये एक सीक्वेंस है। यहाँ पे के कैपिटल है, यू है, एम है, आर है। तो ये अल्फ़ाबेट्स का, या कह लो कि कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है। यहाँ पे सेट्स, सेट्स पढ़े होगे, कलेक्शन जिसको बोलते हैं। सेट का मतलब कलेक्शन पढ़े होगे, अगर मैथ्स वाले हो या टेंथ में पढ़े हो, नहीं टेंथ में पढ़े होगे, ट्वेल्थ में पढ़े होगे। सेट का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। फिर आता है जहां कुछ भी नहीं है वहां भी एक डेटा टाइप होती है, नन। जहां कुछ भी नहीं है वहां भी एक डेटा टाइप होती है। एक डेटा टाइप है पाइथन में। बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ा इसमें डेटा टाइप थोड़ा रिच ज़्यादा है।
यहाँ पे देखो मैपिंग, मैपिंग में डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने डिक्शनरी में कोई वर्ड लिखते हैं, वर्ड लिख के उसके आगे उसकी मीनिंग लिखते हैं। तो इसी तरह से डिक्शनरी जब हम बनाते हैं तो ये पाइथन की डिक्शनरी में हम एक एक वैल्यू नहीं होती है, बल्कि डिक्शनरी में दो वैल्यू होती है, जिसको हम पहले को की बोलते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, और दूसरे को वैल्यू बोलते हैं। मतलब अगर आपको डिक्शनरी में कोई वर्ड खोजना है तो आप जो की यूज करते हो वो यहाँ पे की हो जाती है, और उस वर्ड की जो मीनिंग या जो वैल्यू होती है वो आपका। अब यहाँ पे हम अगर शार्ट में देखें, ये बाद में तो पढ़ेंगे ही डिटेल में, नंबर्स को हम दोबारा देखो यहाँ पे, आज तक जो भी पढ़े होगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कोई डेटा टाइप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं रहा होगा। यहाँ पे पाइथन में देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी प्रोग्रामिंग है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए अलग डेटा टाइप है। तो अगर न्यूमेरिकल डेटा टाइप हम देखें, न्यूमेरिक देखें, तो ये तीन तरह के डेटा टाइप हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर, 10, 20, 2000। फ्लोटिंग का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट्स वाले फ्रैक्शनल नंबर। इस तरह का। और इंटीजर में ही एक और होता है बुलियन, जिसमें 0 या 1 की वैल्यू आती है, या ट्रू या फॉल्स की वैल्यू आती है, ट्रू या फॉल्स की वैल्यू आती है। यहाँ आ जाइए सीक्वेंस में। सीक्वेंस के एग्जांपल देखिए आपके, स्ट्रिंग है, जैसे ये वाला डबल कोट्स में कर दिया, ये स्ट्रिंग हो गया। लिस्ट है, कोई भी एक लिस्ट, जैसे पढ़ते हो अगर कॉमर्स पढ़ते हो तो पूरा ढेर सारा लिस्ट पढ़ते हो, उसमें फ्रीक्वेंसी निकालते हो, क्या क्या निकालते हो। तो यहाँ पे लिस्ट, जैसे मान लो ये 10 नेचुरल नंबर्स की लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नेचुरल नंबर्स की लिस्ट हो गई। ऐसा ही एक डेटा टाइप होता है टपल। टपल भी लिस्ट की ही तरह से होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और मैपिंग में आपकी डिक्शनरी। अब हम आते हैं डिटेल में पढ़ते हैं नंबर्स को। नंबर्स क्या होती हैं? नंबर्स सबको पता है कि नंबर्स क्या होती हैं। नंबर्स या नंबर डेटा टाइप स्टोर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली। किस तरह की वैल्यू लेगा? न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर से रिलेटेड वैल्यू होंगे, इनको फर्दर हम 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, 3 टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। INT, अब उसके लिए इंटीजर पूरा नहीं लिखना है। अब ये हमारे डेटा टाइप हो गए, INT डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। देखो कहीं कोई कैपिटल लेटर नहीं है, ध्यान रखना है। ये रिजर्व वर्ड भी हो गए आपके, कीवर्ड भी हो गई है। INT में क्या होता है? सारे इंटीजर नंबर्स आती हैं, कोई भी इंटीजर नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे 0 इंटीजर हो। ऐसा ही फ्लोट, फ्लोट में रियल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कोई भी नंबर आती है, -2.04, 4.0, ये, या फिजिक्स में लिखते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये सारी नंबर इसके अंदर आती हैं, रियल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के। तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर पढ़े होगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जानते होगे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट, अगर इक्वेशन सॉल्व किए होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तुम्हें पता होगा कि रियल और इमेजिनरी क्या होती है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स भी एक, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एक डेटा टाइप है जिसको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बोलते हैं, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ या तो a+ib या a-ib, जिसमें a हमारा रियल पार्ट है और b हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह का भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक सब टाइप है बुलियन डेटा टाइप, जिसको हम बूल बोलेंगे, बूल टाइप। जैसे यहाँ इसके लिए इंटीजर के लिए INT है, फ्लोट के लिए, फ्लोटिंग के लिए फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। ऐसे बुलियन के लिए जो हमारा कीवर्ड होगा वो बूल इज ए सब टाइप ऑफ इंटीजर। इट इज़ ए यूनिक डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 2 कांस्टेंट्स। देखो, ट्रू एंड फॉल्स, हमेशा ट्रू का T कैपिटल होगा, ये ध्यान रखना है, और फॉल्स का F कैपिटल होगा। बुलियन ट्रू मीन्स नॉन जीरो
और ये कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होगी हमेशा ट्रू होगी, नॉन जीरो, नॉन नल एंड नॉन इम्प्टी, इसमें से कोई भी होगी। अगर कोई भी वैल्यू नॉन जीरो है मतलब चाहे वो माइनस है तो भी ट्रू होगा, +1 है तो भी ट्रू होगा। नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन नल होनी चाहिए, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू ना हो, और नॉन इम्प्टी होनी चाहिए, ये सभी वैल्यू ट्रू होती हैं। और फॉल्स, सिर्फ जीरो जो होता है वो फॉल्स होता है बुलियन में, तो जीरो जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा फॉल्स होगी। Now let us now try to execute the few statement in interactive mode to determine the data type of the variable. देखो डेटा टाइप किसी का अगर हमको पहले से डेटा टाइप पता नहीं है, बाकी प्रोग्रामिंग अगर करते हो, जावा में करते हो, C++ में करते हो, सी में करते हो, तो हमें डेटा टाइप पहले से डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, ये जो टाइप है। लेकिन पाइथन में एक फ़ायदा है कि आपको कहीं डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पहले से कोई डेटा टाइप यूज़ हो गया है तो उसका हम क्या डेटा टाइप है वो हम निकाल सकते हैं। कौन से कमांड से? टाइप कमांड से। टाइप और ब्रैकेट में हम जो डालेंगे, जो वेरिएबल डालेंगे, जो वैल्यू डालेंगे, वो किस डेटा टाइप का है, उसका डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये हम देख लेते हैं जल्दी से कैसे होता है। ऐसा ही जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा num1 10, यहाँ पे num2 -1 2 GT0, इसका टाइप क्या होगा? इंटीजर टाइप। यहाँ देखो var1 इज इक्वल टू ट्रू। अगर ये टी कैप स्मॉल से लिख देता तो ये वैल्यू नहीं आती। यहाँ जब टाइप लिया वैर का, इस वेरिएबल का लिया, जब टाइप लिया तो यहाँ पे आया बुल टाइप। यहाँ पे देखो पॉइंट लगाया है तो यहाँ पे आया फ्लोट टाइप। तो किसी भी वैल्यू का, किसी भी वेरिएबल का हम टाइप पता कर सकते हैं यूजिंग कमांड टाइप। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है var2 इज इक्वल टू -3 + 7.2j, यहाँ पे हमने टाइप किया प्रिंट var2, यहाँ पे टाइप var2, दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रिंट भी हो गया, यहाँ भी वही किया है, पहले प्रिंट किया है float2 और फिर यहाँ पे उसका टाइप क्या है वो प्रिंट किया है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपने कमांड में, अपने एग्जांपल्स के साथ इंटरेक्टिव मोड में आते हैं। इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, जिसमें देखना चाहो उसमें देख लो। कोई भी एक वैल्यू ले लो, सपोज INT नहीं लेना है, a इज इक्वल टू सपोज 5। अब आप देखना चाहते हो कि ये किस टाइप का है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सिंपली टाइप और ब्रैकेट में इस वेरिएबल का नाम दिख रहा है ना सबको, एंटर। देखो कौन से टाइप का हो गया? INT टाइप का हो गया ये। ऐसा ही अगर हम टाइप 5 लिखते, टाइप 5, तो भी ये आ जाएगा। देखो ऐसे ही अगर हम लिखें टाइप 5.4, तब भी देखो ये आ जाएगा, फ्लोट टाइप का हो गया। इसी तरह से हम किसी का भी टाइप पता कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल, किसी भी वैल्यू का टाइप पता कर सकते हैं। सपोज हमने लिखा str इज इक्वल टू सूरज, ये हमेशा सिंगल कोट्स में होगा, डबल कोट्स में होगा, और यहाँ पर हमने लिखा टाइप, यहाँ पे str, यहाँ पे क्या आ गया? str। किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। तो हम किसी भी वैल्यू का, किसी भी वेरिएबल का हम पता कर सकते हैं कि ये किस टाइप का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंसेज, सीक्वेंसेज क्या होती है? इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। जैसे हमने नाम लिखा अरुणांश गुप्ता, अरुणांश हमने नाम लिखा, ये क्या है? एक सीक्वेंस है, किसी का डिफाइंड सीक्वेंस है। ये हम ऐसे ही नहीं ARUNANSH लिख दिए, ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। किसका? किसी का नाम है। किसका नाम है? हो सकता है 11th के बच्चे का नाम है, हो सकता है अगर घर में है तो घर में किसी लड़के का नाम है, किसी के बेटे का नाम है, किसी के, मतलब एक कलेक्शन, ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ऐसे फालतू में नहीं लिखा हुआ है कि ये सारे लिख दो ARUNANSH।
तो पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स बाय एन इंटीजर। अब ये ऐसे नहीं है, ये हर आइटम एक इंडेक्स बना हुआ है जो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ से हम शुरू करें तो इसका 0 होगा जैसे वहाँ लिखे थे, लेकिन इसमें देखो लेफ्ट साइड से लिखते हैं, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, इसका इंडेक्स 2 होगा, इसका इंडेक्स 3 होगा, इसका इंडेक्स 4 होगा, इसका इंडेक्स 5 होगा, इसका इंडेक्स 6 होगा, इसका इंडेक्स 7 होगा। द 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप आर अवेलेबल इन पाइथन। अच्छा, उल्टा भी चलते हैं, उल्टा भी आते हैं, इधर से चलेंगे तो माइनस में ये सारे सीक्वेंसेज हो जाते हैं। The 3 types of sequences of data type available in the Python are string, list and tuple. We will learn about each item in detail in later chapters. A brief introduction to these data type is as follows. हमको पूरे पूरे चैप्टर ही इन पर पढ़ने हैं, हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। These characters may be alphabet, digits or special character including spaces. स्ट्रिंग क्या होती है? अल्फ़ाबेट होती है, डिजिट होती है, स्पेशल कैरेक्टर होती है, और ये सबका ग्रुप, इन सबका ग्रुप मिला के इंक्लूडिंग स्पेसेस जो भी डेटा बनता है उसी को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग वैल्यूज आर ऑलवेज इनक्लोज्ड आइदर इन ए सिंगल कोट और इन ए डबल कोट। आर इन ए डबल कोट हमेशा याद रखना है कि स्ट्रिंग जब भी लिखना है तो या तो सिंगल कोट्स में लिखेंगे या डबल कोट्स में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हेलो, तो ये हेलो डबल कोट्स में लिखा है। द कोट्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग में जोड़े नहीं जाते हैं, ये स्ट्रिंग से अलग होते हैं, लेकिन जब तक हम इनको लिखेंगे नहीं, जब तक हम इनको लगाएंगे नहीं, तब तक ये स्ट्रिंग टाइप का नहीं होगा। द कोट्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, दे आर यूज टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। किस लिए यूज किया जाता है? कि ये यूज किया जाता है कि स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग और ये एंड ऑफ द स्ट्रिंग, इसको मार्क करने के लिए किया जाता है ताकि इंटरप्रेटर हमारा समझ सके। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ str इज इक्वल टू हेलो फ्रेंड्स, str2 is equal to this. We can perform numerical operation on the string even when the string contains the numeric value as in str2. ठीक है, हम न्यूमेरिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं भले ही स्ट्रिंग में। अगर स्ट्रिंग में आगे पढ़ेंगे डिटेल में, हमको स्ट्रिंग पढ़ना ही पढ़ना है, दोनों में पढ़ना है, आईपी में भी पढ़ना है, सीएस में भी पढ़ना है। अगला सीक्वेंस है लिस्ट। लिस्ट का सीधा सीधा मतलब है कि यह सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कामाज। जो भी हम लिखे हैं उसको कामा से सेपरेट किया है, एंड द आइटम आर इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। हमेशा इसको ध्यान रखना, इस ब्रैकेट में आइटम होंगे। जो लिस्ट होगी वो हमेशा इस ब्रैकेट में होगी। जैसे लिस्ट क्रिएट करनी है तो देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 इज इक्वल टू 5 3.1, कुछ भी यहाँ पे कोई भी लिस्ट लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि लिस्ट 1, यहाँ पे लिस्ट 1 इज इक्वल टू, मान लो हमने लिस्ट 1 में क्या किया, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, पहले किसी का नाम लिख दिया, फिर उसकी एज लिख दी, मतलब मान लो यहाँ पे नाम कुछ भी नाम यूज कर लिया, यहाँ पे एज लिख दिया, यहाँ पे इसके परसेंटेज लिख दिए, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये लिस्ट हो गई। मतलब लिस्ट में हम अलग अलग तरह के डेटाज को रख सकते हैं। जैसे ये देखो, ये 5 जो है तुम्हारा इंटीजर है, ये 3.4 फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये न्यूमेरिक है, इंटीजर है। अब इसको प्रिंट कराना है लिस्ट को, तो हम सीधा सीधा लिखते हैं प्रिंट और ब्रैकेट में इसका नाम, जो भी हम यहाँ पे, ये कोई भी नाम हो सकता है, ये आइडेंटिफायर है, ये हम अपने कोई भी नाम दे सकते हैं। और टपल और लिस्ट में यही डिफरेंस होता है कि सबसे पहला डिफरेंस तो ये होगा, ये ब्रैकेट की जगह आपको ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, आपको ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। एंड टपल इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कामाज एंड आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज अनलाइक लिस्ट वेयर वैल्यूज आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, वंस क्रिएटेड कैन नॉट चेंज द टेबल।
यहाँ पे इन वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर यही टपल हो गया, इस ब्रैकेट में आ गया, तो इन वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, नो चेंज। लिस्ट में और टपल में यही डिफरेंस है, ठीक है। ध्यान रखना है कि टपल इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कामा एंड द आइटम आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। दिस इज अनलाइक लिस्ट वेयर द वैल्यूज आर इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट, वंस क्रिएटेड कैन नॉट चेंज। ये हो गई, ये हो गया टपल। टपल हमने लिखा 10, 20, एप्पल, 3.4 और ए, इसको प्रिंट करा दिया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। अभी इसको करेंगे, ये सारे आप प्रैक्टिस करते रहिए। set set is an unordered collection of items separated by commas and the items are enclosed in curly bracket। देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है। लिस्ट है तो बड़े ब्रैकेट में, टपल है तो ये इस ब्रैकेट में, और अगर सेट है तो इस ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में। और इसके अलावा डिक्शनरी, मतलब ये डिक्शनरी होगी तो इसी ब्रैकेट में होगी, लेकिन उसके साथ दो वैल्यूज हमेशा जुड़ी होंगी, की और उसके साथ ये डॉट लगा के वैल्यूज जुड़ी होंगी, वो भी इसी में होगी। तो हर वैल्यू जो होगी उसके साथ दो चीज़ें जुड़ी होंगी, एक की जुड़ी होगी, एक वैल्यू जुड़ी होगी। यहाँ पे सेट, अनऑर्डर्ड कलेक्शन सेट इज सिमिलर टू लिस्ट एक्सेप्ट दैट इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एंट्रीज वंस क्रिएटेड एलिमेंट ऑफ द। सेट और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। सेट में डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होंगी। अगर मैथ्स पढ़े हो तो किसी नाम का, किसी शहर का या कोई भी बनाते हैं, जब सेट लिखते हैं तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं उनको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी जो क्या है कि लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी। वंस क्रिएटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट कैन नॉट बी चेंज्ड। यहाँ पे दो डिफरेंस होगा, एक तो डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी और वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हम इन तीनों को जल्दी जल्दी देख जाते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई, कोई भी मान लीजिए LST इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाया 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ लिख दिया, मणिकांत लिख दिया, यहाँ पे कामा लिख दिया, 90.5 लिख दिया, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देखो यहाँ पे एरर बता रहा था, इसको एंटर कर दिया, यहाँ पे LST लिखो। देखो यहाँ में हमने प्रिंट नहीं लिखा, सीधे LST लिखा तो भी प्रिंट हो गया, और प्रिंट LST लिखेंगे तो भी हो जाएगा, प्रिंट LST, ये भी हो जाएगा। इस तरह से हम लिस्ट बना लेते हैं, और ऐसे ही हम टपल बना लेते हैं। TUP इज इक्वल टू, ब्रैकेट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेम थिंग 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, सूरज, डबल कोट्स क्लोज, यहाँ पे लिख दिया 40.5, ये टपल बन गया। यहाँ पे प्रिंट कर लो, प्रिंट ब्रैकेट में TUP, ये आ गया। ऐसे ही सेट बना लेंगे। अब देखो हम LST की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। LST इज इक्वल टू, हम 1 2 3 की जगह ये हमने ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 2 3 की जगह LST इज इक्वल टू, हम इसमें चेंज कर रहे हैं। देखो 5 कामा, डबल कोट्स लगा दो, अरुणांश कामा 45, ये देखो चेंज हो जाएगा। सिंटैक्स एरर दे रहा है ना, मतलब सबकी वैल्यूज लेनी है, सबकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। LST इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर EOL व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। यहाँ पे एक तरफ ये लगा था, दूसरी तरफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तरफ ये लग गया था, एक तरफ ये, इस वजह से गड़बड़ हो गया।
फिर से करते हैं। यहाँ पे 5 कामा अरुणांश कामा 45 देखते हैं। ये देखो एलएसटी चेंज हो गई। लिस्ट की जो पहले वैल्यू थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू थी ये पूरी चेंज हो गई। अब जरा हम इसको टपल में भी करके देखते हैं। टपल की वैल्यू TUP इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है 1 2 है, इसको हम 2 2 करना चाह रहे हैं। 2 2 कामा 2 कामा सूरज है, सूरज की जगह सूरज ही मान लो, हम सूरज ही यहाँ लिख रहे हैं, बाकी दो वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। सूरज कामा 40.5, यहाँ पे देखो ये भी चेंज हो गया। अच्छा, ये नया वेरिएबल बना लिया, सॉरी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसने नया वेरिएबल बना लिया उसको। यहाँ पे इसका जो वेरिएबल था यहाँ से वेरिएबल नया हो गया, है ना। जब हम पूरे उसमें जब पूरा प्रोग्राम एक साथ लिखेंगे तो उस प्रोग्राम में कहीं हम टपल की वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही सेट बना लेंगे। सेट के बाद आता है हमारा नंबर नन का। नन इज ए स्पेशल डेटा टाइप विथ ए सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू कौन सी होगी? नन। वो सिंगल वैल्यू भी कौन होगी? नन। नन सपोर्ट्स नो स्पेशल ऑपरेशन एंड इट इज नाइदर फॉल्स नार जीरो। नन का मतलब ये नहीं होगा कि ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। नन नन एक सिंगल वैल्यू है जो किसी, जब कोई वैल्यू नहीं होगी तो उसको सपोर्ट करती है। सॉरी, कुछ पैड प्रॉब्लम कर रहा है। ये नन, जैसे यहाँ पे दिखा हमने माई वायर इज इक्वल टू नन, प्रिंट टाइप नन का देखो एन कैपिटल हो रहा है। प्रिंट टाइप माई वायर, इस माई वायर को लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्लास टाइप क्या आ गया? नन टाइप। नेक्स्ट है मैपिंग। मैपिंग is an ordered set of unordered data type in the Python. Currently there is only one standard mapping data type in Python, that is dictionary. Dictionary in Python holds data item in key and value pairs. Dictionary में जो भी वैल्यू होगी हमेशा की एंड वैल्यू के पेयर में होगी। की कोलन वैल्यूज के पेयर में होगी। Item in the dictionary are enclosed in curly bracket. Dictionaries permit faster access to data. Entry key is separated from its value by colon sign. The key pair of dictionary can be accessed using the key. की वाले को की से की पेयर यूज करेंगे तो की, और वैल्यूज यूज करेंगे तो वैल्यूज। मैक्सिमम हम यूज क्या करते हैं, अगर किसी वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो हम की से उसके एक्सेस करते हैं। The key are usually string and their values can be any data type. ये नॉर्मली क्या होती है? स्ट्रिंग होती है, और इसकी वैल्यू जो होती है किसी भी डेटा, किसी भी पाइथन डेटा टाइप की हो सकती है। In order to access any value dictionary we have to specify in key square bracket. जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है dict1 is equal to fruit dot apple, तो ये की हो गई, ये फ्रूट इसका की हो गया, और एप्पल इसकी वैल्यू हो गई। फिर अगले में ये क्लाइमेट इसका की हो गया, और कोल्ड इसकी वैल्यू हो गई। और इसी में देखो ये तीन वैल्यूज का एक डिक्शनरी है। प्राइस इन केजी इसकी की हो गई, और ये ऐसे प्रिंट डिक्ट करेंगे तो ये प्रिंट dict1 किया तो ये पूरा, और हमको सिर्फ प्राइस प्रिंट कराना था तो हमने क्या लिखा? प्रिंट ब्रैकेट में dict1 और उसका की वैल्यू लिख दिया, ये प्रिंट हो गया। देखते हैं तुरंत।
इसको यूज करके बंद कर दिया लग रहा है। इसको यूज करते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी बनाने के लिए क्या लिखेंगे, dict इज इक्वल टू डिक्ट इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट बनाया। सपोज हमको पहली वैल्यू हमारी है, फर्स्ट वैल्यू है हमारी, फर्स्ट वैल्यू कोई भी एक ले लो, सौविक, कामा सेकंड वैल्यू कोई भी ले लो, सगुन, कामा थर्ड वैल्यू कोई भी ले लो, थर्ड वैल्यू शिवनंदन, ठीक है। इसका ब्रैकेट हो जाएगा बंद। ये बन गई डिक्शनरी आपकी। इसको प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट प्रिंट ब्रैकेट्स में dict डिक्ट, यहाँ पे देखो प्रिंट हो गया। अगर कोई पर्टिकुलर प्रिंट कराना होगा तो उसकी की वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट में लिखा dict डिक्ट, और उसकी जो की वैल्यू है, जैसे मान लो हम 2 प्रिंट कराना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 को बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, और ये प्रिंट देखो सगुन, ऐसा ही हमने लिख दिया। मान लो प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट का ब्रैकेट लगाया, फिर डिक्ट लिखा डिक्ट, और सपोज हमने तीसरा प्रिंट करना है, तीसरी की प्रिंट करनी है, ब्रैकेट लगाया 3 लिखा, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया, बंद किया, सुनंदन। तो इस तरह से ये हमारी डिक्शनरी हो गई। डिक्शनरी चैप्टर भी हमको पूरा पूरा पढ़ना है, इसलिए हम आगे। नेक्स्ट है म्यूटेबल एंड म्यूटेबल, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल और इम्यूटेबल अभी तक जो पढ़े हो उसी में से होगा। म्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज ना हो। समटाइम्स वी मे रिक्वायर टू चेंज और अपडेट द वैल्यूज ऑफ ए सर्टेन वेरिएबल यूज्ड इन दिस प्रोग्राम, है ना। हमको क्या होती है, अपने प्रोग्राम में हमको कभी कभी वेरिएबल्स के वैल्यूज को चेंज करने की या अपडेट करने की ज़रूरत होती है। हाउएवर ए सर्टेन डेटा टाइप पाइथन डज नॉट अलाउ अस, कुछ डेटा टाइप में पाइथन ये अलाउ नहीं करता कि हम वैल्यूज को चेंज करें। तो वेरिएबल हुज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड, ध्यान से देखो, वेरिएबल हुज वैल्यूज कैन बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइंड आर कॉल्ड म्यूटेबल। वेरिएबल हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइंड आर कॉल्ड इम्यूटेबल। जिनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते वो इम्यूटेबल होते हैं। When an attempt is made to update the value of an immutable variable, the old variable is destroyed and the new variable is created by the same name in the memory. अगर हम चेंज करते हैं तो पुराना हट जाता है और नया वेरिएबल बन जाता है। Python data types can be classified into mutable and mutable. हम जो क्लासिफिकेशन किए थे उसको म्यूटेबल और इम्यूटेबल में भी कर सकते हैं। तो अगर हम म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप में करें तो म्यूटेबल में हमारे पास लिस्ट है, डिक्शनरी है। इम्यूटेबल में इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, सेट्स हैं, ठीक है। लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू अपडेट। क्या करेंगे, एक हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे जब हम अटेम्प्ट करते हैं, सपोज ये 300 वैल्यू है, num1 की वैल्यू है 300, यहाँ पे num1 की वैल्यू है ये 300 है। हमने चेंज करने की कोशिश किया, जो म्यूटेबल होगा वो इसी को बताना शुरू करेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो इम्यूटेबल होगा इसके लिए एक अलग लोकेशन बना देगा। यहाँ पे देखो हमने चेंज करने की कोशिश की तो ये 400 एक दूसरे लोकेशन पे वो नया वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे डिसाइडिंग यूसेज ऑफ पाइथन डेटा टाइप्स।